बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो मैं आपके सामने आपके अपने चैनल जहाँ पे होगी आपके लिए स्किन केयर, हेल्थ केयर एंड हेयर केयर, नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से पकवान होंगे। और आज हम ईद के हवाले से स्पेशल रेसिपी मटन कढ़ाई लेके आए हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, घर पे बहुत आसानी से आपके सामने शेयर करती हूँ। तो सॉरी व्यूवर्स, कितने दिन गैप आने का कि मैं आपके सामने कोई रेसिपी नहीं लेके आ पाई। तो चूँकि आपको पता है ईद आने में भी टाइम है, तो इंशाल्लाह हम इस टाइम का फ़ायदा उठाएंगे और मज़े मज़े के हम पकवान बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली थी और उसके अंदर देसी घी डाला और साथ ही प्याज डाल के इतना सा ब्राउन किया है कि बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना आपकी हंडिया बहुत ही ब्लैक ब्लैक लगेगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। और सबसे पहले जब आपने गोश्त ऐड करना है उसे नमक और सिरका लगा के अच्छे से वॉश करना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा साफ़ सुथरा हो चुका है, बिल्कुल उसके अंदर ब्लड वगैरह नहीं नज़र आ रहा। गोश्त ज़्यादा था तो मैंने इसके अंदर घी और ऐड कर लिया है और यहाँ पे इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और फ्राई करते हुए इसके अंदर हम अच्छे से प्याज को मेल्ट कर देंगे। और इसके अंदर स्पाइसेस जो है मिर्च मसाले वाले अभी तक नहीं डाल रही मैं, आपके सामने देखते रहिए आप। यहाँ पे सबसे पहले बस सिर्फ जाएगा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। और ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ ही ये दरदरा किया हुआ सूखा धनिया है। ये 3 स्पाइसेस इसके अंदर भी जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं डाल रही। तो इसे हम इसी तरह हिलाते रहेंगे। चम्मच आपने कोई सीधे वाला लेना है। मैं दरअसल आउट ऑफ सिटी थी, अम्मी के घर आई हुई थी और मुझे जो कुछ नज़र आ रहा था मैं उसी को इस्तेमाल करते हुए खाना बना रही थी। और यहाँ पे अदरक और लहसुन मैंने चॉप किया और रखा था, वो ऐड करते हैं यहाँ पे। तो गेस्ट आने वाले थे तो मैंने कहा चलिए आपकी हेल्प थोड़ी सी मैं करती हूँ और साथ में अपनी फैमिली को भी शेयर करती हूँ कि मटन कढ़ाई आज मैं बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप भी देखिए। तो ये देखिए इतना इसे बस एहतियात से मैं हिला रही हूँ ताकि हमारा गोश्त भी ना ख़राब हो। शुरू में आपको पता इतना कच्चा कच्चा भी गोश्त होता बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता। ये चॉप किए हुए अदरक जो टमाटर थे और हरी मिर्च है ये ऐड करती हूँ। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टीम लगाएंगे ताकि ये मेल्ट भी हो जाए अच्छे से, इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए और साथ ही हमारा गोश्त भी थोड़ा सा पक जाए, हाफ़ डन हो जाए। और ऐसे ही पकाते पकाते हमारा गोश्त जो है हाफ़ डन हो जाएगा। तो इसको स्टीम अभी मैंने सीटी लगा के नहीं रखा है इसके ऊपर ढक्कन, बस ऐसे ही रखा है ताकि थोड़ी देर से स्टीम लगे और नेचुरल पानी जो गोश्त का अपना है वही निकल आए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा पानी आ गया था। और मैं इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, नमक, हल्दी और ये ज़ीरा है थोड़ा सा दरदरा किया हुआ है। मैंने ज़ीरा फ्रेश वाला थोड़ा सा किया क्योंकि पहले भी हमने डाला था। और इसके अंदर सब्ज़ी मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो ये स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर। आप चाहे तो मैं जैसे जिस तरीके से मैं पका रही हूँ आप बिल्कुल इसी तरह से पकाइए, बहुत ही ज़बरदस्त आपको टेस्ट आएगा। ये इसके अंदर मैंने दही को बीट करके रखा हुआ था वो ऐड किया है और इसे अच्छे से हिला के तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपके गोश्त में कितना सा फ़र्क है। तो आपने दोबारा स्टीम लगाने के लिए अगर पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे दोबारा से 10 मिनट के लिए बंद करें। तो व्यूवर्स, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट टाइम में वीडियो तैयार करके आपके सामने शेयर करूं। तो यहाँ पे वो सीन क्लिप मेरे से मिस हो चुका था जहाँ पे मैंने विसल रखी थी, सीटी रखी थी और कुकर बंद कर दिया था। तो आपने यहाँ पे 10 मिनट के लिए कुकर को बंद करना है, फिर दोबारा खोल के आपने चेक करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका ये देखें मटन तैयार है, गला हुआ है बिल्कुल। और लाइट का भी थोड़ा सा इशू है तो पूरी कोशिश होती है कि आपके सामने अच्छे से दिखा पाऊँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पे मटन कढ़ाई तैयार है। तो प्लीज़ आप इसे इसी ज़रूर फॉलो कीजिए। और इतनी टेस्टफुल मटन कढ़ाई हमारी तैयार है कि आप जब बनाएंगे और खिलाएंगे इंशाल्लाह खूब तारीफ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसने ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और इसी तरह से मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते रहें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। प्लीज़ सॉरी अगेन कि मैं आपके सामने पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से रेसिपीज़ लेके आती रहूं। और आपका बेहद शुक्रिया कि आप मेरी जो रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। और मैंने जो पिज़्ज़ा की शॉर्ट चढ़ाई थी आपको वो भी बहुत अच्छी लगी और आपको इंतज़ार होगा कि रेसिपी नहीं आ रही। इंशाल्लाह बहुत जल्द पिज़्ज़ा की रेसिपी भी आपके सामने आने वाली है। तो व्यूअर्स, जब आप एक फ़ैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो थोड़ी सी और भी मामलात को देखना पड़ता है, कुछ और मसरूफ़ियत भी होती हैं तो जिसकी वजह से ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जिसमें बेकिंग की रेसिपीज़ भी होंगी और गर्मी के हवाले से भी होंगी, ईद के हवाले से भी होंगी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इसी तरह आप कंटिन्यू रहिए और अपना खूब सारा ख्याल कीजिए, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।